नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार दमदार एक्शनेबल एक्शन दिख रहा है आपको बाजार में, मतलब मजा आ गया भाई। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इससे प्रीवियस वीडियो जब मैं शूट कर रहा था डेज लो पे बाजार खड़ा था, और उस वीडियो मैंने आपसे कहा क्या है, मैंने आपसे कहा है कि अब शॉर्ट नहीं करना। और मैंने आपसे यह भी कहा कि यहां से थोड़ा और नीचे जाएगा ना, कॉन्ट्रा प्ले करेंगे। दोस्तों, गिरते समय में गिरने की बात करने वाले और बढ़ते समय में तेजी की बात करने वालों की कमी नहीं है शेयर बाजार में। लेकिन एक्चुअल डेटा क्या है वो स्टडी करके आपके साथ जो चीजें मैं शेयर करता हूं वो अपने मन से नहीं, जो डेटा कहता है वो शेयर करता हूं। मैंने आपके साथ मॉर्निंग की पहली वीडियो बनाई कि जितना ज्यादा हो सके ट्रेडिंग से दूर रहो। मैंने दूसरी वीडियो में आप सभी के साथ लेवल्स डिस्कस करे, जिसमें मैंने क्लियर कट कहा कि बाजार इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपके लिए मैं लेवल्स फिर भी डिस्कस कर रहा हूं, और वो लेवल्स जो थे वो एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। दोबारा निफ्टी 24,000 के ऊपर आ गया भाई साहब, और चीजें नहीं बदली है, मैं आपको बता दूं। तो आप अगर ये सोचो चीजें खराब हो रही हैं, बाजार गिरना चाहिए, आप गलत हो जाओगे। आप सोचो कि बाजार गिर रहा है और गिरेगा, आप गलत हो जाओगे। आप सोचो अब तो तेजी तेजी है, कभी भी गिर जाएगा, आप गलत हो जाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेडिंग से दूर रहना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना। एज ए इन्वेस्टर्स गिरावट में अच्छे अच्छे शेयर्स को धीरे धीरे अपनी झोली में भरते रहो। ये पूरी साल मौका बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये मत सोचना तेजी है, आप ये भी मत सोचना मंदी है। ये पूरी साल आपके लिए थोड़ी दुखदायक होगी, लेकिन ये लास्ट अपॉर्चुनिटी चल रही है जो एक्यूमुलेशन की है, क्योंकि 3 साल होने को आ रहे हैं, बाजार ने कुछ नहीं किया है। और बाजार लॉन्ग टर्म में 12-14% कंपाउंड करता है, एक साथ बीते 3-4 सालों का कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं। और उसी साल अगर आप एग्जिट कर गए, बाजार से बाहर हो गए, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा दुख की बात होगी, क्योंकि वो रिकवर नहीं होती चीजें। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। कच्चा तेल जब डेज लो पे था ना, तो $114 प्रति बैरल था। अभी जब नीचे से 150 पॉइंट रिकवर कर गया है तो $113.40 प्रति बैरल है। कोई यहां पे राहत नहीं है, सेम चीज है, बस बाजार रिकवर कर गया है। दूसरी तरफ अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स उस समय 50 पॉइंट ऊपर थे, अभी 114 पॉइंट ऊपर है। तो यहां डबल हो गई है तेजी, बट कोई खास बड़ी तो तेजी है नहीं। तो फुल फ्लेज एक्शन कहां से आ रहा है? मार्केट में अपने आप है भैया, इंटरनल। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल है, इंटरनल है। कोई खरीद रहा है दबादब, और जो खरीद रहा है वो खुश है, और जो बेच रहा है वो कहीं ना कहीं परेशान है। मार्केट है ये, यहां पे हर तरीके का काम चल रहा है। आप जितना ट्रेडिंग में फंसोगे उतना दिक्कत में आओगे, आप जितना बीटीएसटी करोगे उतना परेशान होगे, फ्रस्ट्रेट होगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी 2 दिन पहले एचयूएल के नंबर आए थे, इतने कमाल के नतीजे, इतने कमाल के नतीजे, मतलब मजा आ गया एचयूएल के नंबर्स पढ़कर। स्टॉक उसी समय 1% माइनस था, 2% ऊपर गया, लेकिन 1 घंटे बाद शेयर गिरने लगा, और एट द एंड 3.5-4% गिरकर बंद हुआ। बताओ, सबको पेल दिया उसने, सबको। और जब अगले दिन बाजार खुला, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे को, यानी कल, एचयूएल 3-4% ऊपर खड़ा था। ऐसे में कैसे आप पैसा बना सकते हो? सारी स्टडी ठीक थी आपकी थर्सडे को, लेकिन ऊपर से नीचे चला गया। मंडे को वापस ऊपर चला गया, जो ट्रेडर था उसकी लग गई लंका। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग तो है ही नहीं इस मार्केट में, बिल्कुल नहीं है। आपका जजमेंट सही होगा, उसी के हिसाब से ध्यान दो। काम करोगे तो जजमेंट अलग, काम अलग। जैसे थर्सडे को अच्छा लग रहा, तेजी की सोची, नीचे चला गया, मंडे ऊपर चला गया, आपको लॉस दे गया। तो ये हो रहा है बाजार में। अब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा सेक्टर स्पेसिफिक। रियल एस्टेट इंडेक्स 0.9% टॉप लूजर, और ऑटो में तेजी आ चुकी है, 0.6% अप है। ऑटो में एमएनएम के नतीजे आ गए हैं दोस्तों, 2% शेयर भी ऊपर खड़ा है, नंबर्स के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, 2% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं आपके साथ एक बार नंबर शेयर करना चाहूंगा एमएनएम के। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2440 करोड़ के सामने 3740 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 3524 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट है। रेवेन्यू 31,400 करोड़ के सामने 39,500 करोड़ पे आया है, बहुत ही शानदार है भाई। अनुमान 37,800 करोड़ का था, तो बड़े मार्जिन से बीट करा है। कामकाजी मुनाफा 4220 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 4220 करोड़ के सामने 5510 करोड़ पे आया है। अनुमान 5400 करोड़ का था, तो यहां भी बीट्स एस्टिमेट है। मार्जिन्स 13.4% से 13.9% आए हैं, अनुमान 14.3 था।
मार्जिन थोड़े कम है अनुमान से, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। 33 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। कंपनी ने आउटलुक क्या दिया है एसयूवीज के लिए, मिड टू हाई टीन ग्रोथ एस्पिरेशन फॉर कंपनी, तो काफी अच्छी ग्रोथ की अनुमान जताया गया है यहाँ पे। वित्त वर्ष 27 का आउटलुक जो है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रैंप अप ऑन ट्रैक टू मीट वॉल्यूम ग्रोथ एस्पिरेशन, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है कंपनी ने कहा है। एक्सपेक्ट हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ फॉर एलसीवी इंडस्ट्री इन 27, तो भैया बड़ी गाड़ियों की हाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ की अनुमान है। एमिंग फॉर 68,000 यूनिट ऑपरेशनल कैपेसिटी बाय मार्च 27, रीचिंग प्लान टू रीच 14,000 कैपेसिटी बाय 28। वित्त वर्ष 28 तक आप ये मान लीजिए कैपेसिटी जो है 14,000 हो जाएगी। तो ये अपडेट आ रही है, पॉजिटिव है काफ़ी एमएनएम, इसीलिए स्टॉक 2% ऊपर खड़ा है आपके लिए इस समय। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो रेलवे स्टॉक से टीटागढ़ रेल सिस्टम में एक बढ़िया तेजी बनी है, 12% ऊपर कूद गया है शेयर जस्ट अभी, तो ये स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो चल ही रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।